सा सवाल रहेगा। सांबा के लोग हमेशा से यही कहते नज़र आते हैं कि जब भी 26 जनवरी का फंक्शन होता है या इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन होता है तो तभी इस सांबा फोर्ट को सजाया जाता है, लेकिन पर्टिकुलर एफर्ट्स जो वो नहीं लिए जा रहे इस हेरिटेज को बचाने के लिए। नहीं, इसके लिए हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। एक तो इसका एक जो बड़ा प्लान है उसके लिए भी एक डीपीआर बनाया गया है, लेकिन मैं ये आपको यहाँ पे बताऊँगी कि बहुत छोटे छोटे एफर्ट्स करके भी हम इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। प्लान हम ये कर रहे हैं कि इसके हम एक टेरेस गार्डन डेवलप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहाँ कहीं स्लोप है इसके सराउंडिंग में वहाँ पे काफ़ी सारी बुशेस हैं, उसको क्लियर करके वहाँ पे भी हम टेरेस गार्डन बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे एफर्ट्स करके भी हम अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हमें सांबा फोर्ट की एक नई तस्वीर देखने को मिल सकती है जल्द। बिल्कुल, हमारी कोशिश यही होगी कि बहुत जल्दी हम कुछ ना कुछ ऐसा, हमारे जो एफर्ट्स हैं वो ऐसा रंग लाएं कि विजिबल इम्पैक्ट आप सबको नज़र आए। आपको लगता है कि इसी के साथ माहौरगढ़ फोर्ट है उसके बारे में भी सोचा जाए जल्द, और वहाँ पर भी उसे रिवाइव किया जाए उस सभ्यता को, ताकि वहाँ तक जो टूरिस्ट है वो पहुँचे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हिडन टूरिस्ट डेस्टिनेशन नज़र आती है आज भी। अच्छा कि आपने ये सवाल पूछा। मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि ये हमने जो भी प्रोग्राम्स किए ये डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज़्म के मदद से ही हमने ऑर्गेनाइज हम कर पाए हैं, और आगे भी हमें डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज़्म से हमें उम्मीद है कि काफ़ी हमें सपोर्ट मिलेगी, और उनके बहुत सारे ऐसे प्लान्स और उनकी फंडिंग है ऑलरेडी जो यहाँ पे स्कोप में है, जिस पे काम चल रहा है और कुछ में शुरू हो जाएगा। तो जो आपने बाकी जैसे फोर्ट बोला, मोहरगढ़ फोर्ट बोला, या हमारे यहाँ पे चमलियाल, बाबा चमलियाल का स्थान है, वहाँ पे टूरिस्ट विलेज आइडेंटिफाई किया गया है। तो आने वाले वक्त में ये जो और डेस्टिनेशंस हैं और जो साइट्स हैं उनको भी हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम जम्मू कश्मीर टूरिज्म तो कहते हैं, लेकिन जम्मू की जो टूरिस्ट साइट्स हैं, जितने भी अलग अलग प्लेसेस हैं, उसे कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है। आज उन्हें रिवाइव करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो जनरेशन है उन्हें इस चीज़ की नॉलेज हो कि यहाँ पर हमारी पर्टिकुलर साइट्स हैं और उनको भी एक्सप्लोर किया जाए। देखिए, अभी जो आइकॉनिक फेस्टिवल वीक ये जो मनाया गया है, फेस्टिवल मनाया गया है, तो मुझे लगता है कि इससे कोई डाउट किसी के मन में नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इनिशिएटिव लिया था कि आइकॉनिक फेस्टिवल जो वो मनाया जाएगा, और जम्मू कश्मीर के कोने कोने में इस समय इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। यानी अपनी संस्कृति को उजागर किया जा रहा है, अपनी हेरिटेज को उजागर किया जा रहा है, और सबको फख्र भी होना चाहिए कि हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। हमने अपने जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज़ है उसको भी सामने लाना है, ताकि अपनी सभ्यता, अपने इस कल्चर को और ज़्यादा बढ़ावा मिल पाए। तो प्रयास एक जिला प्रशासन सांबा ने भी किया है। आइकॉनिक फेस्टिवल को लेकर बात करें तो सबसे पहले माता की चौकी जो वो ऑर्गेनाइज की गई थी चिची माता मंदिर में, उसके बाद हेरिटेज वॉक की गई जो पुरमंडल और उत्तर बैनी में की गई, और आज सांबा फोर्ट में यहाँ पर एक डोगरी इवनिंग आप कह सकते हैं, म्यूजिकल इवनिंग यहाँ पर कह सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज किया जिला प्रशासन सांबा ने। तो इसी को लेकर तमाम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, इस फेस्टिवल को लगातार हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ाया जा रहा है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी संस्कृति को लेकर, कल्चर को लेकर, हेरिटेज को लेकर? जैसे आपने खुद कहा, जेएंडके गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो कल्चर को लेके, हेरिटेज को लेके, टूरिज़्म को लेके, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हेरिटेज टूरिज़्म, रिलीजियस टूरिज़्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सांबा के लिए ख़ास तौर पर यहाँ पे हेरिटेज टूरिज़्म या कल्चरल टूरिज़्म या रिलीजियस टूरिज़्म की अगर हम बात करें तो बहुत ही ट्रिमेंडस पोटेंशियल जो है वो है। तो हमारे यहाँ पे भी हमने 4 मेन फंक्शंस किए थे आइकॉनिक वीक फेस्टिवल में, जिसमें सबसे पहला फंक्शन हमने चिची माता, जो कि एक बहुत जाना माना यहाँ पे एक स्थान माना जाता है, रिलीजियस प्लेस है जहाँ लोग दर्शनों के लिए आते हैं, और ये माना जाता है कि वहाँ पे जो मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो वहाँ पे ये जागरण, माता का जागरण किया गया था। उसके बाद 27 तारीख को, ये 25 को था, उसके बाद 27 तारीख को पुरमंडल उत्तर बहनी, ये एक और ऐसा स्थान है सांबा जिले का जिसके साथ लोगों की ना केवल आस्था जुड़ी हुई है बल्कि एक इमोशंस भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये कोशिश ये एक थी कि बच्चों को और दूर दूर से जो लोग आ सकते हैं उनको ये बताया जाए कि इस स्थान की क्या महिमा है और कितनी इम्पोर्टेंस है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है, रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है, और जो नेचर के हिसाब से, जो कंजर्वेशन के हिसाब से, जो जैसे देवी का रिवर है वहाँ उसको कंजर्व करना, वो सब चीज़ें वहाँ पे हेरिटेज वॉक के थ्रू बच्चों को बताई गई, लोगों को बताई गई, और एक कोशिश, एक प्रयास कि पुरमंडल उत्तर वाहिनी का जो टूरिज़्म पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करना है।
उसके बाद आज 29 को सुबह हमारे जितने भी पंचायत हैं, 101 पंचायत हैं, उसमें हर एक पंचायत में एक डेजिग्नेटेड प्ले फील्ड जो अभी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे आइडेंटिफाई किए गए थे कि एक ऐसी जगह पंचायत में हो जहाँ पे बच्चे आके या कोई भी खेल सके। तो उन सभी पंचायत्स में, सभी प्ले फील्ड्स में हमने हेरिटेज गेम्स को शोकेस किया। बच्चों को और बड़ों को, यूथ क्लब के मेंबर्स को हमने उसमें जोड़ा और एक कोशिश ये की कि जो पुराने खेल जो होते थे, जैसे गिल्ली डंडा हो गया, स्टापू हो गया, खो खो हो गया, कुश्ती हो गई, संतोलिया है, इस तरह रस्साकशी है, इस तरह की गेम्स जो हैं, बहुत सारी गेम्स जो हैं वो आज पंचायत सभी जगह किया गया। और बच्चों को एक मोबाइल की गेम से, कंप्यूटर गेम से एक अलग ऑल्टरनेटिव, जिसमें कोई आपको बड़ा इक्विपमेंट ज़रूरी नहीं है, बहुत जगह नहीं चाहिए और कुछ बच्चे भी इकट्ठे मिलके खेल सकते हैं। तो उस चीज़ को रिवाइव, वो ट्रेडिशन रिवाइव करने की कोशिश की गई। और आज जैसे आप देख रहे हैं, सांबा फोर्ट, फिर से मैं कहूँगी कि सांबा के लोगों के लिए और हम सब के लिए एक प्राइड ऑफ सांबा हम कह सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी ज़रूरत है इसको प्रिजर्व करने की, कंजर्व करने की, जिसके लिए गवर्नमेंट की कोशिश है। कुछ कोशिशें पीछे हुई भी हैं, हर साल कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स किए जाते हैं, इस साल भी हम एफ़र्ट्स कर रहे हैं। उसके साथ ही आज ये यहाँ पे लोकल जो हमारे यहाँ के आर्टिस्ट, आपने देखा होगा कि जो यहाँ के सांबा के ही जो लोग हैं, उन्होंने अपना यहाँ पे डोगरी गाने प्रस्तुत किए और लोगों का मन मोह लिया। ये एक कोशिश थी, ये भी एक ट्रिब्यूट था लोकल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट्स को कि वो यहाँ पे आके प्रेजेंट करें। यहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और पूरे यहाँ के लोग जो हैं वो बैठे हुए थे, उनकी प्रेजेंस में ये किया गया। तो हेरिटेज के साथ कहीं ना कहीं इसको जोड़ने की एक कोशिश, अपने आप को एक रिमाइंडर कि कितना ज़रूरी है कि हम अपने हेरिटेज को बचाएं। तो इसीलिए सांबा फोर्ट इसको वेन्यू को डिसाइड किया गया कि यहाँ पे हम करें। मैम, एक छोटा सा सवाल रहेगा। सांबा के लोग हमेशा से यही कहते नज़र आते हैं कि जब भी 26 जनवरी का फंक्शन होता है या इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन होता है तो तभी इस सांबा फोर्ट को सजाया जाता है, लेकिन पर्टिकुलर एफर्ट्स जो वो नहीं लिए जा रहे इस हेरिटेज को बचाने के लिए। नहीं, इसके लिए हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। एक तो इसका एक जो बड़ा प्लान है उसके लिए भी एक डीपीआर बनाया गया है, लेकिन मैं ये आपको यहाँ पे बताऊंगी कि बहुत छोटे छोटे एफर्ट्स करके भी हम इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो आगे पीछे रहने वाले लोग हैं या जो लोग यहाँ आते हैं, वो इसको अभी जितना है कम से कम उसको प्रिजर्व करके रखें, साफ़ सुथरा रखें। एक हमने एफर्ट, आपको मालूम होगा पिछले कुछ सालों में इसको इल्यूमिनेशन, बाहर से इल्यूमिनेशन की गई है, तो वो इल्यूमिनेशन हम बीच बीच में हम कोशिश करते हैं कि पूरा ही इल्यूमिनेट करके सांबा फोर्ट को, अपार्ट फ्रॉम वो वाले दिन जो हम नेशनल फेस्टिवल के अलावा भी, जैसे कल से ये इल्यूमिनेटेड है ये प्लेस। उसके अलावा इसके आगे पीछे पूरा प्लान हम ये कर रहे हैं कि इसके हम एक टेरेस गार्डन डेवलप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहाँ कहीं स्लोप है इसके सराउंडिंग में, वहाँ पे काफ़ी सारी बुशेस हैं, उसको क्लियर करके वहाँ पे भी हम टेरेस गार्डन बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे एफर्ट्स करके भी हम अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकते हैं। और ये जो आइकॉनिक वीक फेस्टिवल है, इसमें लोगों के लिए यही संदेश है कि हर कोई व्यक्ति अपना कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो इसके लिए दे सकता है और उसको देना चाहिए। एक यज्ञ है जिसमें हर एक को आहुति देनी है, तो वो सबको कोशिश करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सपोर्ट में है और एडमिनिस्ट्रेशन हर कोशिश कर रही है। आपके माध्यम से सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारी इसमें सपोर्ट करें। यानी आने वाले दिनों में हमें सांबा फोर्ट की एक नई तस्वीर देखने को मिल सकती है जल्द? बिल्कुल, हमारी कोशिश यही होगी कि बहुत जल्दी हम कुछ ना कुछ ऐसा, हमारे जो एफर्ट्स हैं वो ऐसा रंग लाएं कि विजिबल इम्पैक्ट आप सबको नजर आए। हेरिटेज कल्चर को लेकर बात की जा रही है, डोगरा सभ्यता को जो है वो आगे लाया जा रहा है इस आइकॉनिक वीक फेस्टिवल के माध्यम से, जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म की बात करें तो वो इनिशिएटिव ले रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इसी के साथ माहौरगढ़ फोर्ट है उसके बारे में भी सोचा जाए जल्द और वहाँ पर भी उसे रिवाइव किया जाए उस सभ्यता को, ताकि वहाँ तक जो टूरिस्ट है वो पहुँचे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हिडन टूरिस्ट डेस्टिनेशन नज़र आती है आज भी। देखिए, मैं यहाँ एक चीज़, अच्छा कि आपने ये सवाल पूछा, मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि ये हमने जो भी प्रोग्राम्स किए, ये डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म के मदद से ही हमने ऑर्गेनाइज हम कर पाए हैं। और आगे भी हमें डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म से हमें उम्मीद है कि काफ़ी हमें सपोर्ट मिलेगी और उनके बहुत सारे ऐसे प्लान्स और उनकी फंडिंग है ऑलरेडी जो यहाँ पे स्कोप में है, जिस पे काम चल रहा है और कुछ में शुरू हो जाएगा। तो जो
जो आपने बाकी जैसे फोर्ट बोला, मोहरगढ़ फोर्ट बोला, या अब हमारे यहाँ पे चमलियाल, बाबा चमलियाल का स्थान है, वहाँ पे टूरिस्ट विलेज आइडेंटिफाई किया गया है। तो आने वाले वक्त में ये जो और डेस्टिनेशंस हैं और जो साइट्स हैं उनको भी हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात रहेगी कि लोगों की भागीदारी के साथ इसको आगे चलना है। लोग साथ देंगे तो तभी ये चीज़ डेवलप हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम जम्मू कश्मीर टूरिज्म तो कहते हैं, लेकिन जम्मू की जो टूरिस्ट साइट्स हैं, जितने भी अलग अलग प्लेसेस हैं, उसे कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है। आज उन्हें रिवाइव करने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो जनरेशन है उन्हें इस चीज़ की नॉलेज हो कि यहाँ पर हमारी पर्टिकुलर साइट्स हैं और उनको भी एक्सप्लोर किया जाए। देखिए, अभी जो आइकॉनिक फेस्टिवल वीक ये जो मनाया गया है, फेस्टिवल मनाया गया है, तो मुझे लगता है कि इससे कोई डाउट किसी के मन में नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। आपने देखा होगा कि पूरे ही जम्मू संभाग में हर जगह कोई ऐसा स्थान नहीं रहा है जहाँ पे ये एक किस्म से मैं कहूँगी कि एक कवर नहीं किया गया है। हर जगह को कवर किया गया है। अब ये हम लोगों पे है कि इस चीज़ को हम आगे कितना लेके चलते हैं, कितने एफर्ट्स करते हैं, कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि लोगों की भागीदारी भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी सपोर्ट है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी, जो कि ब्रीफ कर रहे थे जिस तरह से आइकॉनिक वीक फेस्टिवल चल रहा है और अलग अलग जगहों पर ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ इसके ऊपर बात करना ज़रूरी थी, जो कि सांबा फोर्ट में यहाँ पर ये फंक्शन रखा गया। लेकिन सांबा फोर्ट हमेशा जो है वो उसे सजाया जाता है एक पर्टिकुलर डेज पर, यानी इंडिपेंडेंस डे की बात कर लें या रिपब्लिक डे की बात कर लें या फिर दीपावली के आसपास इसे सजाया जाता है। लेकिन आज भी सजाया गया है आइकॉनिक वीक फेस्टिवल के दौरान। लेकिन सवाल ये था कि यहाँ इसे सजाया तो जाता है, लेकिन क्या इसके ऊपर काम किया जा रहा है, इस हेरिटेज प्रॉपर्टी को बचाया जा रहा है? तो उसको लेकर डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी ने साफ तौर पर कहा है कि प्रशासन प्रयास कर रहा है और टूरिज्म विभाग की मदद से ये प्रयास किए जाएंगे कि इस हेरिटेज प्रॉपर्टी को बचाया जाए। और उसी के चलते माहौरगढ़ फोर्ट, यानी कुछ ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो हिडन डेस्टिनेशंस हैं, लेकिन उनको आज एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि हमारे टूरिज्म मैप पर ये जब चीज़ें आ जाती हैं तो जनता को भी एक जो है वो अवेयरनेस हो जाएगी कि वाकई में ये हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं और इन्हें एक्सप्लोर हमें करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब जम्मू कश्मीर टूरिज्म की बात हम करते हैं तो जम्मू को कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया जाता है। उसको लेकर भी ये साफ तौर पर कहना है कि एक प्रयास किया जा रहा है कि जम्मू की जो जितनी भी टूरिस्ट साइट्स हैं, डेस्टिनेशंस हैं, उन्हें भी जल्द एक्सप्लोर किया जाए। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।